हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ज़िंदगी की ज़्यादातर परेशानियां गरीबी नहीं है, किस्मत नहीं है और न ही दुनिया के लोग हैं, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो हर समय आपके साथ रहती है और वही आपकी खुशी भी तय करती है और आपकी पीड़ा भी, वो है आपका मन। और अगर हर सुबह आप सिर्फ 10 छोटे वाक्य बोलना सीख जाएं तो धीरे धीरे आपका मन बदल सकता है, आपकी सोच बदल सकती है और आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ 10 वाक्य सच में हर इंसान की ज़िंदगी बदल सकते हैं? हैरानी की बात यह है कि दुनिया के महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक ओशो ने कहा था, मनुष्य की ज़िंदगी उसके विचारों से बनती है। और अगर सुबह के पहले कुछ मिनटों में आप अपने मन को सही दिशा दे दें तो वही दिशा पूरे दिन को, धीरे धीरे पूरे जीवन को बदल सकती है। ओशो के उन्हीं विचारों से आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वे 10 वाक्य जो अगर आप हर सुबह बोलना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, डर कम होगा, तुलना खत्म होगी और आप पहली बार अपनी जिंदगी को जागरूक होकर जीना शुरू करेंगे। लेकिन इन वाक्यों को सिर्फ सुनना नहीं है, उन्हें महसूस करना है, क्योंकि यही 10 वाक्य धीरे धीरे आपके मन की पूरी प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं। ओशो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी दुनिया को मन की आज़ादी के बारे में सिखाया। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बाहरी दुनिया नहीं है, आपका अपना मन है। ओशो कहते थे, जिस दिन तुम अपने विचारों को जागरूक होना और जागरूक होकर देखना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। और इसी संदर्भ में एक गहरी बात समझनी जरूरी है कि मनुष्य का मन हर दिन हजारों विचारों को पैदा करता है, लेकिन सवाल यह है, क्या वे विचार आपके हैं या समाज ने आपके मन में भर दिए हैं? ओशो कहते हैं कि सुबह का समय मन के लिए सबसे शुद्ध समय होता है, क्योंकि अभी अभी आप नींद से जागे होते हैं, मन अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ होता। और इसी समय अगर आप अपने मन में सही विचार डालें तो वे पूरे दिन के अनुभव को बदल सकते हैं। यही कारण है कि बहुत सी आध्यात्मिक परंपराओं में सुबह को जागरण का समय कहा गया है। आज हम ऐसे 10 वाक्यों के बारे में बात करेंगे जो अगर आप हर सुबह जागने के बाद बोलें तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी। और जब सोच बदलती है तो जीवन भी बदलने लगता है। लेकिन इन वाक्यों को सिर्फ बोलना नहीं है, इन्हें महसूस करना है। ओशो के अनुसार जो पहला वाक्य है वो है कि आज का दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो जीवन आपको एक नया मौका देता है। लेकिन समस्या ये है, हम नया दिन नए मन से नहीं जीते। हम अपने साथ कल की समस्याएं, कल का गुस्सा, कल का डर आज में ले आते हैं। और यही कारण है कि जीवन बार बार वही अनुभव दोहराता रहता है। ओशो कहते हैं कि अतीत अब अस्तित्व में नहीं है और भविष्य अभी पैदा नहीं हुआ। जो सच में है वो केवल ये क्षण है। इसीलिए जब आप सुबह उठे तो खुद से कहें, आज का दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत है। इस वाक्य का अर्थ है, आप अतीत को छोड़ रहे हैं, आप अपने मन को फिर से ताज़ा बना रहे हैं। और जब मन ताज़ा हो जाता है तब जीवन भी नया महसूस होने लगता है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने नया दिन शुरू किया लेकिन मन में पुरानी परेशानियां चलती रहे और उसी कारण नया दिन भी पुराने दिन जैसा बन गया। यही कारण है कि ओशो कहते हैं कि अगर तुम हर सुबह अपने मन को खाली करना सीख जाओ तो तुम्हारी ज़िंदगी धीरे धीरे एक उत्सव बन जाती है। और जब आप हर सुबह ये वाक्य बोलते हैं कि आज का दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत है तो धीरे धीरे आपका मन अतीत की कैद से मुक्त होने लगता है। दूसरा वाक्य है, मैं अपने मन का मालिक हूँ। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? परिस्थितियाँ, लोग, किस्मत? शायद नहीं। सबसे बड़ी समस्या है उसका अपना मन। क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो मनुष्य का मन लगातार चलता रहता है, कभी विचार, चिंताएं, कल्पनाएं और डर के रूप में। और अक्सर हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम अपने मन को चला रहे हैं या मन हमें चला रहा है। ओशो कहते हैं कि मन एक अद्भुत सेवक है लेकिन बहुत ही खतरनाक मालिक है। जब मन आपको सेवक होता है तो वह आपकी मदद करता है, लेकिन जब मन आपका मालिक बन जाता है तो वही मन आपको बेचैनी के साथ जीवन जीने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई खुद छोटी सी बात आपके मन में आई और धीरे धीरे वही विचार पूरे दिन आपके मन को परेशान करता रहा। मन की एक आदत है
कि वो एक विचार पकड़ लेता है और फिर उसे बार बार दोहराता रहता है। मान लीजिए किसी ने आपको साथ कुछ गलत व्यवहार किया या कुछ गलत बोल दिया। वो घंटा सिर्फ कुछ सेकंड की थी, लेकिन आपका मन उसे घंटों या कई बार दिनों तक दोहराता रहता है। और यही कारण है कि छोटी सी घटना भी कभी कभी बड़ी परेशानी बन जाती है। इसीलिए जब आप हर सुबह उठकर कहते हैं मैं अपने मन का मालिक हूँ, तो आप अपने मन को एक गहरी याद दिलाते हैं कि विचार आपको नियंत्रित नहीं करेंगे। आप अपने विचारों को देख सकते हैं, आप उन्हें समझ सकते हैं और अगर चाहें तो उन्हें छोड़ भी सकते हैं। जरा खुद से पूछिए, क्या मैं अपने विचारों को नियंत्रित कर रहा हूँ या मेरे विचार मुझे नियंत्रित कर रहे हैं? क्योंकि जब मन आपको चलाने लगता है तो जीवन एक संघर्ष बन जाता है, लेकिन जब आप मन के मालिक बन जाते हैं तो जीवन एक समझ बन जाता है। ओशो कहते हैं जागरूक व्यक्ति अपने मन का मालिक होता है और अचेत व्यक्ति अपने मन का गुलाम। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि हर विचार सच नहीं होता, कुछ विचार बस मन की आदत होते हैं। इसीलिए जब हर सुबह आप ये वाक्य बोलते हैं कि मैं अपने मन का मालिक हूँ, तो धीरे धीरे आपका मन बेचैनी से जागरूकता की ओर और अव्यवस्था से शांति की ओर बदलने लगता है। तीसरा वाक्य है मैं तुलना से मुक्त हूँ। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है तुलना। हम अपने जीवन को जैसा वो है वैसा देखने के बजाय उसे दूसरों के जीवन से तुलना करने लगते हैं, और जैसे ही तुलना शुरू होती है वैसे ही शांति खत्म हो जाती है। क्योंकि तुलना हमेशा दो भाव पैदा करती है, या तो अहंकार या हीन भावना। अगर आपको लगे कि आप किसी से बेहतर है तो अहंकार पैदा होगा, और अगर लगे कि कोई आपसे बेहतर है तो हीन भावना पैदा होगी। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में मन अशांत हो जाता है। ओशो कहते हैं तुलना मन की सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि तुलना करते समय आप अपने जीवन को देख ही नहीं रहे होते, आप सिर्फ दूसरों की जिंदगी को देख रहे होते हैं। जरा सोचिए, एक गुलाब का फूल कभी कमल के फूल से तुलना नहीं करता, एक पेड़ कभी दूसरे पेड़ से ईर्ष्या नहीं करता। प्रकृति में हर चीज अपने तरीके से खूबसूरत है, लेकिन मनुष्य अपनी तुलना हर किसी से करता रहता है। आज की आधुनिक दुनिया में ये समस्या और भी बढ़ गई है, क्योंकि सोशल मीडिया हमें हर समय दूसरों की जिंदगी दिखाता रहता है, किसी की सफलता, किसी की दौलत, किसी की खुशियाँ, और धीरे धीरे हम सोचने लगते हैं मेरी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम दूसरों की जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा देखते हैं, पूरा सच कभी नहीं देखते। इसीलिए जब आप हर सुबह उठकर कहते हैं मैं तुलना से मुक्त हूँ, तो आप अपने मन को याद दिला रहे होते हैं कि आपका जीवन किसी और जैसा होने के लिए नहीं है। आपका जीवन आपका अपना है, आपका रास्ता अलग है, आपकी गति अलग है, आपकी भावनाएं अलग है, और यही आपकी खूबसूरती है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप खुश थे, लेकिन किसी और की सफलता देखकर अचानक आपका मन भारी हो गया। क्या बदला? आपका जीवन तो वही था, बदली सिर्फ तुलना। ओशो कहते हैं कि जिस दिन तुम तुलना करना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने अद्वितीय हो। तुलना खत्म होते ही मन हल्का हो जाता है, ईर्ष्या खत्म हो जाती है, और भीतर एक नई स्वतंत्रता पैदा होती है। हर सुबह जब आप ये वाक्य बोलते हैं कि मैं तुलना से मुक्त हूँ, तो धीरे धीरे आपका मन दूसरों की जिंदगी से मुक्त होने लगता है, और तब आप पहली बार अपनी जिंदगी को सच में जीना शुरू करते हैं। इसीलिए आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ या सिर्फ मैं दूसरों से बेहतर बनने की दौड़ में हूँ? चौथा वाक्य है मैं अपने जीवन के लिए आभारी हूँ। मनुष्य की एक अजीब आदत है, वो हमेशा उस चीज पर ध्यान देता है जो उसके पास नहीं है, और जो चीजें उसके पास पहले से हैं उन्हें वह अक्सर सामान्य मान लेता है। हम सोचते हैं अगर मेरे पास थोड़ा और पैसा होता, अगर मुझे थोड़ी और सफलता मिलती, अगर मेरी जिंदगी थोड़ी और बेहतर होती, तो शायद मैं खुश हो पाता। लेकिन इस सोच में एक गहरी भूल छिपी है, क्योंकि जब तक हम उस चीज के लिए आभारी नहीं होते जो हमारे पास है, तब तक हम उस खुशी को महसूस ही नहीं कर सकते जो पहले से हमारी जिंदगी में मौजूद है। और शो कहते हैं कृतज्ञता जीवन का सबसे बड़ा ध्यान है, क्योंकि जब मन आभारी होता है तो वो शिकायत करना बंद कर देता है, और जैसे ही शिकायत खत्म होती है वैसे ही मन हल्का हो जाता है। जरा सोचिए, हम हर दिन कितनी चीजें बिना सोचे समझे ले लेते हैं। हम सांस लेते हैं,
हम सूरज की रोशनी देखते हैं, हम चलते हैं, हम सोचते हैं, लेकिन शायद ही हम कभी रुककर इन चीज़ों के लिए आभार महसूस करते हैं। जब आप हर सुबह उठकर कहते हैं मैं अपने जीवन के लिए आभारी हूँ, तो आप अपने मन की दिशा बदल देते हैं। अब आपका ध्यान कमी पर नहीं आता, अब आपका ध्यान उस समृद्धि पर जाता है जो पहले से आपके जीवन में मौजूद है। और यह एक गहरा नियम है, जिस चीज़ पर आपका ध्यान जाता है वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में और बढ़ने लगती है। अगर आपका ध्यान शिकायत पर है तो शिकायत बढ़ेगी, अगर आपका ध्यान कृतज्ञता पर है तो खुशी बढ़ेगी। जरा रुक कर सोचिए, आज आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनके लिए आप सच में आभारी हो सकते हैं। शायद आपका परिवार, शायद आपका स्वास्थ्य, शायद जीवन का एक मौका। लेकिन हम अक्सर इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। ओशो कहते हैं जिस व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता जाग जाती है उसके लिए जीवन एक उत्सव बन जाता है, क्योंकि अब वो हर छोटी चीज़ में सुंदरता देखने लगता है। एक साधारण सुबह को भी महसूस करता है, एक हवा के झोंके को भी महसूस करता है, एक मुस्कान को भी महसूस करता है। सब कुछ अचानक कीमती लगने लगता है। हर सुबह जब आप ये वाक्य बोलते हैं कि मैं अपने जीवन के लिए आभारी हूँ, तो धीरे धीरे आपका मन शिकायत से कृतज्ञता की ओर बदलने लगता है और तभी जीवन में सच्ची शांति पैदा होती है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं अपने जीवन की सुंदरता देख रहा हूँ या मैं सिर्फ उस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ जो अभी मेरे पास नहीं है। 5वां वाक्य है, मैं भय से नहीं जागरूकता से जीता हूँ। मनुष्य के जीवन में सबसे शक्तिशाली भाव कौन सा है? प्यार, खुशी, उत्साह? शायद नहीं। सबसे शक्तिशाली भाव है भय। डर हमें रोकता है, डर हमें छोटा बना देता है, डर हमें वही करने पे मजबूर करता है जो समाज चाहता है, और धीरे धीरे हम अपना असली जीवन जी ही नहीं पाते। ओशो कहते हैं मनुष्य को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका है उसे डराना, क्योंकि जब इंसान डरता है तो वो सोचता नहीं, वो बस आदेश मानता है। बचपन से ही हमें कई तरह के डर सिखाए जाते हैं। असफल होने का डर, लोगों की राय का डर, गलती करने का डर, मनुष्य का डर कि कोई क्या कह देगा, या भविष्य का डर। और धीरे धीरे ये डर हमारे मन का हिस्सा बन जाता है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप कुछ नया करना चाहते थे लेकिन डर ने आपको रोक दिया। आप कोई सपना देखना चाहते थे लेकिन मन ने कहा अगर असफल हो गए तो। आप कुछ गलत के डर से कुछ करते ही नहीं। आप कुछ अलग करना चाहते थे लेकिन डर ने कहा लोग क्या कहेंगे। और इसी तरह धीरे धीरे डर आपकी जिंदगी की दिशा तय करने लगता है। इसीलिए जब आप हर सुबह उठकर कहते हैं मैं भय से नहीं जागरूकता से जीता हूँ, तो आप अपने मन को याद दिलाते हैं कि डर सिर्फ एक विचार है, वो सच नहीं है। और जब आप अपने डर को जागरूक होकर देखते हैं तो धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होने लगती है। जरा खुद से पूछिए, मेरी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले मैंने किस आधार पर लिए? जागरूकता से या डर से? क्या मैंने अपने दिल की सुनी या मैं सिर्फ असफलता के डर से पीछे हट गया? ओशो कहते हैं साहस का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद जागरूक रहना और आगे बढ़ना। जब आप जागरूक होते हैं तो आप डर को देख सकते हैं, और जब डर देखा जाता है तो वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। हर सुबह जब आप ये वाक्य बोलते हैं कि मैं भय से नहीं जागरूकता से जीता हूँ, तो धीरे धीरे आपका मन डर से नहीं बल्कि समझ से जीना शुरू कर देता है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं डर के कारण रुक रहा हूँ या मैं जागरूक होकर अपने जीवन का रास्ता चुन रहा हूँ? 6वां वाक्य है कि मैं दूसरों की सोच से स्वतंत्र हूँ। मनुष्य के जीवन में एक और अदृश्य कैद होती है, एक ऐसी कैद जिसे बहुत से लोग समझ भी नहीं पाते, और वो है दूसरों की सोच की कैद। हम अक्सर सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमारे बहुत से फैसले हमारे अपने नहीं होते, वे समाज की अपेक्षाओं से आते हैं। ओशो कहते हैं मनुष्य जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन समाज धीरे धीरे उसकी स्वतंत्रता छीन लेता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है लोग क्या कहेंगे, ऐसा करना सही नहीं है, सब लोग ऐसा ही करते हैं, तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए। और धीरे धीरे हम अपने असली स्वभाव को भूल जाते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार आपने अपने निर्णय इसलिए लिया क्योंकि आपका दिल ऐसा चाहता था, और कितनी बार आपके निर्णय इसलिए लिया क्योंकि आप डर रहे थे कि लोग क्या सोचेंगे। कभी कभी
हम अपने कपड़े भी दूसरों की राय से चुनते हैं, अपना कैरियर भी दूसरों की अपेक्षाओं से चुनते हैं। यहाँ तक कि कई लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की नज़रों के अनुसार जीते हैं। इसीलिए जब आप हर सुबह उठकर कहते हैं मैं दूसरों की सोच से स्वतंत्र हूँ, तो आप अपने मन को याद दिलाते हैं कि आपका जीवन आपका अपना है। आपका जन्म किसी और की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं हुआ। आपका जन्म अपनी असली स्वरूप को जीने के लिए हुआ है। जरा खुद से पूछिए, अगर दुनिया में कोई भी आपको जज न करे तो आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहेंगे? क्या आप वही जीवन जी रहे हैं जो आपका दिल चाहता है, या आप सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं? ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम दूसरों की राय से मुक्त हो जाओगे उसी दिन तुम पहली बार अपने असली स्वरूप को समझ पाओगे। क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ बाहरी आज़ादी नहीं है, असली स्वतंत्रता है दूसरों की सोच से मुक्त होना। सातवां वाक्य है कि मैं अपने भीतर की शांति को महसूस करता हूँ। मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है? पैसा, सफलता, शक्ति? शायद नहीं। अगर गहराई से देखें तो हर इंसान पूरी जिंदगी बस एक ही चीज खोज रहा होता है, शांति। एक ऐसी शांति जहाँ मन शांत हो जाए, जहाँ विचारों का शोर धीरे धीरे खत्म हो जाए और जहाँ इंसान पहली बार अपने आप से मिल सके। ओशो कहते हैं, जिस शांति को तुम दुनिया में खोज रहे हो वो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। लेकिन समस्या ये है कि हमारा मन हमेशा बाहर भागता रहता है। हम सोचते हैं अगर मुझे और पैसा मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, अगर मुझे और सफलता मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, अगर मेरी ज़िंदगी थोड़ी और बेहतर हो जाए तो शायद मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, शांति बाहर नहीं आपके भीतर है। जरा ध्यान दीजिए, हमारा मन हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। अतीत की यादें, भविष्य की चिंताएं, दूसरों की बातें, अधूरे सपने, और इसी शोर में हम अपने भीतर की शांति को सुन ही नहीं पाते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई नदी बहुत शोर कर रही हो तो उसके नीचे की गहराई दिखाई नहीं देती। इसलिए जब आप हर सुबह उठकर कहते हैं मैं अपने भीतर की शांति को महसूस करता हूँ, तो आप अपने मन को एक नई दिशा दे रहे होते हैं। अब आप बाहर नहीं भीतर देखना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे आप भीतर देखते हैं वैसे वैसे आपको एहसास होता है कि शांति कहीं बाहर नहीं थी, वो तो हमेशा से आपके भीतर थी। जरा खुद से पूछिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि बाहर सब कुछ ठीक था लेकिन मन बेचैन था, और कितनी बार ऐसा हुआ है कि परिस्थितियाँ कठिन थी लेकिन फिर भी भीतर एक शांति महसूस हो रही थी। इससे एक बात साफ होती है कि शांति परिस्थितियों से नहीं आती। ओशो कहते हैं, जब मन शांत होता है तब जीवन एक सुंदर संगीत बन जाता है, क्योंकि जब भीतर शांति होती है तो छोटी छोटी चीजें भी खूबसूरत लगने लगती है। एक सुबह का सुकून, एक हवा के झोंके का भी सुकून, और एक मुस्कान का भी सुकून जिसमें मौजूद होता है। सब कुछ अचानक जीवन से भरा हुआ महसूस होता है। हर सुबह जब आप ये वाक्य बोलते हैं कि मैं अपने भीतर की शांति को महसूस करता हूँ, तो धीरे धीरे आपका मन बाहरी शोर से हटकर भीतर की गहरी शांति को सुनना शुरू कर देता है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं हर समय बाहर भाग रहा हूँ, या मैंने कभी रुककर अपने भीतर की शांति को महसूस करने की कोशिश की है? आठवां वाक्य है, मैं जीवन को एक उत्सव की तरह जीता हूँ। मनुष्य की एक अजीब आदत है, वह जीवन को बहुत गंभीरता से जीता है, इतनी गंभीरता से कि वो जीवन का आनंद ही भूल जाता है। हम हमेशा किसी भविष्य के पल का इंतजार करते रहते हैं। हम सोचते हैं जब मुझे सफलता मिल जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं जीवन का आनंद लूंगा, जब मेरी समस्या खत्म होगी तब मैं सुकून से जी पाऊंगा। लेकिन जीवन का एक गहरा सत्य है कि जीवन इंतजार नहीं करता। ओशो कहते हैं, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जीवन को एक परीक्षा बना देते हैं। हम हर समय तनाव में रहते हैं, हम हर पल कुछ पाने की दौड़ में रहते हैं, और इसी दौड़ में हम जीवन को जीना भूल जाते हैं। जरा ध्यान से देखिए, प्रकृति में कोई भी चीज तनाव में नहीं है। फूल खिलते हैं लेकिन जल्दबाजी में नहीं, नदी बहती है लेकिन तनाव में नहीं, पक्षी उड़ते हैं लेकिन किसी प्रतियोगिता में नहीं। प्रकृति का हर हिस्सा जीवन को एक उत्सव की तरह जी रहा है, लेकिन मनुष्य वो जीवन को एक बोझ बना लेता है। इसलिए जब आप हर सुबह उठकर कहते हैं मैं जीवन को एक उत्सव की तरह जीता हूँ, तो आप अपने मन को याद दिलाते हैं कि जीवन कोई बोझ नहीं है, जीवन एक अवसर है। एक अवसर अनुभव करने का, एक अवसर सीखने का, एक अवसर खुश रहने का,
जरा खुद से पूछिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी लक्ष्य को पाने में इतने व्यस्त हुए कि आपने उस यात्रा का आनंद ही नहीं लिया। आप मंजिल तक पहुंच गए लेकिन रास्ता जीना भूल गए। और जो कहते हैं, जिस दिन तुम जीवन को एक उत्सव की तरह जीना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर खुशी स्वतः ही पैदा होने लगेगी। क्योंकि अब खुशी किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं रहेगी। खुशी जीवन के हर छोटे पल में मौजूद होगी। एक सुबह की रोशनी में भी वो खुशी होगी, एक दोस्त की मुस्कान में भी वो खुशी होगी, एक शांत पल में भी वो खुशी होगी। सब कुछ अचानक अमूल्य लगने लगेगा। हर सुबह जब आप ये वाक्य बोलते हैं कि मैं जीवन को एक उत्सव की तरह जीता हूँ, तो धीरे धीरे आपका मन तनाव से उत्सव की ओर और संघर्ष से आनंद की ओर बदलने लगता है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं जीवन को एक बोझ की तरह जी रहा हूँ या मैं हर दिन को एक उत्सव की तरह महसूस कर रहा हूँ। नवा वाक्य है, मैं हर अनुभव से सीखता हूँ। मनुष्य के जीवन में एक और बड़ी भूल होती है कि हम हर अनुभवों को दो हिस्सों में बांट देते हैं। कुछ अनुभव जिन्हें हम कहते हैं अच्छे और कुछ अनुभव जिन्हें हम कहते हैं बुरे। लेकिन जीवन का एक गहरा रहस्य है कि जीवन में कुछ भी बेकार नहीं होता। हर अनुभव कुछ सिखाने आता है। और जो कहते हैं, जीवन तुम्हें हर पल सिखा रहा है। सवाल ये नहीं है कि जीवन क्या दे रहा है, सवाल ये है कि तुम क्या सीख रहे हो। लेकिन अक्सर हम सीखने के बजाय शिकायत करना शुरू कर देते हैं। जब सब कुछ अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जब कुछ कठिन होता है तो हम सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जरा सोचिए, अगर जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए तो क्या हम मजबूत बन पाएंगे? अगर हम कभी असफल ना हो तो क्या हम सीख पाएंगे? अक्सर जीवन के सबसे बड़े सबक हमें कठिन अनुभवों से मिलते हैं। इसीलिए जब आप हर सुबह उठकर कहते हैं, मैं हर अनुभव से सीखता हूँ, तो आप अपने मन को याद दिलाते हैं कि जीवन आपके खिलाफ नहीं है, जीवन आपको सिखा रहा है। हर अनुभव आपको थोड़ा और समझदार बना रहा है, हर अनुभव आपको थोड़ा और जागरूक बना रहा है। जरा पीछे मुड़कर देखिए, आपकी जिंदगी के सबसे कठिन पल कौन से थे? और क्या ये सच नहीं है कि उन्हीं पलों ने आपको सबसे ज़्यादा सिखाया? कभी कभी जो अनुभव उस समय दुखद लगते हैं, वही बाद में हमारी सबसे बड़ी समझ बन जाते हैं। और जो कहते हैं, समझदार व्यक्ति जीवन से लड़ता नहीं है, वो जीवन से सीखता है। क्योंकि जब आप सीखना शुरू करते हैं तो हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है। असफलता भी एक शिक्षक है, कठिनाई भी एक शिक्षक है, दर्द भी एक शिक्षक है। इसीलिए हर सुबह जब आप ये वाक्य बोलते हैं कि मैं हर अनुभव से सीखता हूँ, तो धीरे धीरे आपका मन शिकायत से समझ की ओर और दुख से ज्ञान की ओर बदलने लगता है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं अपने अनुभवों से लड़ रहा हूँ या मैं उनसे सीख रहा हूँ? 10वां वाक्य है, मैं वही हूँ जो मैं सच में हूँ। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? वो त्रासदी है कि वो इंसान नहीं बन पाता जो वो सच में है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, ऐसा बनो, वैसा बनो, ये सही है, ये गलत है। धीरे धीरे हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को बदलने लगते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब हम भूल जाते हैं कि हम सच में कौन हैं। और जो कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है खुद होना, लेकिन समाज हमेशा चाहता है कि आप किसी और जैसे बन जाएं, क्योंकि एक स्वतंत्र व्यक्ति कभी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और इसी कारण बहुत से लोग पूरी जिंदगी एक नकली जीवन जीते रहते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ ऐसा किया जो आपका दिल नहीं चाहता था, लेकिन आपने किया क्योंकि समाज ऐसा चाहता था, परिवार ऐसा चाहता था, लोग ऐसा चाहते थे। धीरे धीरे हम अपने असली स्वभाव से दूर हो जाते हैं और यही कारण है कि बहुत से लोग बाहर से सफल होते हुए भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। इसीलिए जब आप हर सुबह उठकर कहते हैं, मैं वही हूँ जो मैं सच में हूँ, तो आप अपने मन को एक गहरी याद दिलाते हैं कि आपका जीवन किसी और की नकल करने के लिए नहीं है। आपका जीवन आपकी अपनी यात्रा है, आपका स्वभाव आपकी अपनी सच्चाई है और यही आपकी असली ताकत है। जरा खुद से पूछिए, अगर दुनिया में कोई भी आपको जज न करे तो आप कैसे जीना चाहेंगे? आप क्या करेंगे? आप कौन बनेंगे? और शायद वही आपकी असली पहचान है। और जो कहते हैं, जिस दिन तुम खुद को और खुद के होने को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन का असली उत्सव शुरू होगा। क्योंकि अब आपको किसी से तुलना नहीं करनी है, आपको किसी को साबित नहीं करना है, आपको बस अपने असली स्वभाव को
और असली स्वरूप को जीना है। तो दोस्तों, आपने ओशो के 10 उन अनमोल विचारों को सुना जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये आपके मन को बदलने की चाबियां हैं। क्योंकि जीवन बाहर से नहीं बदलता, जीवन बदलता है जब मन बदलता है, और मन बदलता है जब हम अपने विचारों को जागरूक होकर चुनना शुरू करते हैं। हो सकता है इन वाक्यों को बोलने से कल की सुबह ही आपकी पूरी जिंदगी न बदल जाए, लेकिन अगर आप इन्हें हर सुबह सच में महसूस करके बोलेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका डर कम हो रहा है, आपकी बेचैनी शांत हो रही है और आपका मन पहली बार हल्का महसूस कर रहा है। क्योंकि सच यही है कि जिंदगी बाहर नहीं बदलती, जिंदगी भीतर बदलती है। और जिस दिन आपका मन बदल गया, उसी दिन आपको एहसास होगा कि जिंदगी हमेशा से सुंदर थी, बस आपका मन उसे देखने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए कल सुबह जब आप जागें तो जल्दी में मोबाइल मत उठाइए, कुछ सेकंड ठहरिए और इन 10 वाक्यों को धीरे धीरे महसूस करके बोलिए, क्योंकि शायद यही कुछ सेकंड आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। और याद रखिए, सबसे बड़ा बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन ज़्यादा जागरूक, ज़्यादा शांत और ज़्यादा अर्थपूर्ण बने, तो कमेंट में लिखें, मैं अपने मन का मालिक बनना चाहता हूँ। और अगर आपको ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली बातें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। और वीडियो को लाइक करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।